राधे राधे बच्चों, की हाल चाल। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का एक और चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हैं वो देखेंगे हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ कायरल कार्बन सेंटर। तो पहले तो मैं आपको कायरल कार्बन बता दूं, वो कार्बन जिससे जुड़ी चारों चीजें अलग हो, EQRS। एक बात, डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कायरल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने बोला था चार चीजें जो जुड़ी हैं कार्बन से वो चारों अलग होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड में तो वैसे ही चार नहीं हो सकती, तीन हो जाएंगी। तो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड में कायरलिटी नहीं देखी जाएगी। दूसरी चीज, अब बारी आती है इनको देखने की। इस कार्बन को देखो जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है, दो CH3। दो CH3 दोनों एक जैसे हो गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इसमें देखो, इसमें CH2OH CH2OH दोनों एक जैसे हो गए, ये कायरल कार्बन नहीं है। इसमें दो ब्रोमीन एक जैसे हो गए, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो जाहिर सी बात है यही होगा, फिर भी देख लेते हैं हम। इसमें एक CH3 है, एक H है, एक Cl है, एक CH2Br है, ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन एटम वो होता है जो चारों अलग स्पीशीज से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अगर हम बात करें तो हमें एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम एक बारी। एल्काइल एल्काइल हैलाइड कौन होते हैं? जिसमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन बाकी और कार्बन की चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, वो तीनों तरफ हो सकती है, तो टर्शरी हैलाइड हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। और अगर दो तरफ से जुड़ी हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, एक साइड से जुड़ी हो तो प्राइमरी हो जाएगा। तो ये तीनों आपके एल्काइल हैलाइड हो गए। एक बात। दूसरी बात, अब आता है एलाइल एलाइल हैलाइड। अगर हम एलाइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे ये है हेलोजन, ये है कार्बन, और इसको छोड़ के जो दूसरा कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड लगा है। इसे हम बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा। यही हम देखते हैं विनाइल हैलाइड को। तो विनाइल हैलाइड में ये हेलोजन है, ये आपका अल्फा है। अगर अल्फा पे डबल बॉन्ड आए तो विनाइल, और एक छोड़ के आए तो एलाइल। अगर बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, ये बेंजीन है, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, तो होता है एरीन। और बेंजीन के साथ एक CH2 जुड़ा हो तो होता है बेंजाइल। एक बार सारे देख लो, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे देख लिया आपने। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, ये कौन सा हैलाइड है, या ये कौन सा हैलाइड है। ठीक है, ये दो आपके लिए क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से हेलोजन के बाद ये है आपका एल्काइल हैलाइड। इसके हेलोजन के बाद ना अल्फा पे ना बीटा पे कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, पीछे डबल बॉन्ड हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन लाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोफॉर्म या विसिनल ब्रोमाइड। पहले हम सारे देखते हैं। ये रहा आपका ब्रोमीन, ठीक है, ये रहा कार्बन। अगर यहीं पे आ जाए डबल बॉन्ड तो ये हो गया विनाइल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डबल बॉन्ड यहाँ आए तो हो गया अलाइल। ये ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? CHBr3 ब्रोमोफॉर्म।
CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। विसिनल क्या होता है? जिसमें दोनों कार्बन के पास एक एक हैलोजन होता है। यहाँ ब्रोमीन बोला तो मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ। अभी उसने बोला था एल्कीन है। हाँ जी, ये लो एल्कीन है। इस एल्कीन को अगर मैं ब्रोमीन दूँ CCl4 की प्रेजेंस में, तो मुझे ये मिलेगा और वो डीकलराइज हो जाएगा। तो आंसर है डी। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 3 phenyl propene विथ HBr इज। देखते हैं पहले 3 phenyl propene क्या है। ये है आपका फिनाइल जो प्रोपीन के 3 पर है। ठीक है, 1 2 3, ये प्रोपीन है आपका। बेटा मैं H नहीं लिखता हूँ, आपको लिखने हैं, मैं लिख ही देता हूँ। नहीं तो आप कहोगे भैया ने लिखे थे, हमने भी नहीं लिखे। तो मैम नंबर नहीं लिखेगी आपके आंसर शीट पे, 0 लिख देगी। तो ये आपका है 3 phenyl propene। जब मैं इसको HBr के साथ रिएक्ट कराता हूँ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनी को फ्लूल लगता है और Br यहाँ लगता है और H यहाँ लगता है। तो बनेगा क्या? ये बनेगा। ठीक है, 3 फिनाइल 1 ब्रोमो या 1 फिनाइल 3 ब्रोमो, 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, या 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन। इन दोनों नामों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बी और पी का। तो मैं अल्फाबेटिकली बी को प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br? अच्छा, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम। हाँ, रिएक्ट करेगा सोडियम से और देगा इथेन। नहीं, जब भी हमारा RX सोडियम से रिएक्ट करेगा तो वुड्स रिएक्शन करेगा और कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा, 2 की जगह 4 हो जाएगा। इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO2। बिल्कुल ठीक है। ये नाइट्रोइथेन देगा। इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहलिक पोटाशियम। नहीं, अगर अल्कोहलिक पोटैश मतलब हो गया अल्कोहलिक KOH, इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्कीन देता है। अगर ये एक्वस पोटाश होता तो दे देता ये। इट फॉर्म्स डाई ईथर थायो डाई इथाइल थायो ईथर। ठीक है, ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KSH। नहीं देगा, फिर वही अल्कोहलिक वाली बात आ गई। एक्वस होता तो दे देता। आगे, आयुपिक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल। पहले मैं आइसोब्यूटाइल खुद बना लूं। इसको हम आइसो कहते हैं। इस हिस्से को आइसो कहते हैं और इस हिस्से को नियो कहते हैं। ठीक है, पहले आप आइसो और नियो समझो। अब वो कह रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन है? 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मेक्स विद एस्ट्रिक इज कायरल। अच्छा, अभी बताया था कायरल वो होता है जिसमें चारों चीजें अलग हो। इसको देखो, इसकी चारों ही चीजें अलग है। हम्म, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी नहीं है। बस 1 2 3, ये आंसर होगा इसका। चेक करो, जिससे 4 अटैच स्पीशीज अलग हो और मल्टीपल बॉन्ड ना हो, वो होता है आपका कायरल कार्बन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। ये होती है आपकी क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसका एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करूं तो कौन सी गैस बनेगी? देगा दो तो HCl, POCl2, ये है आपकी फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस कौन सी है? PH3। फॉस्फीन गैस कौन सी है? PH3। यही आपकी दे रखी है मस्टर्ड गैस, C4H8Cl2 सल्फर। और टीयर गैस C10H5ClN2। इनके फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फॉस्फीन गैस और फॉस्फीन गैस आपको पता होनी चाहिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? In halogens, electron pairs of halogen atom are conjugate with pi electron of the ring. ये बात ठीक है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन इज कोवलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। पहले कार्बन और मैग्नीशियम देखते हैं। कार्बन और मैग्नीशियम RMgX में देखने को मिलता है हमें, और इसे हम आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, कोवलेंट नहीं। तो अभी के लिए ये गलत है। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म, ठीक है, इन अ स्लो स्टेप, बिल्कुल ठीक है। बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर, ठीक है। सी पॉइंट ठीक है। आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन के लिए, हाँ ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ये तीनों ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट समझ भी लो, ये तीनों पॉइंट ठीक है तो आपको पता भी होने चाहिए। अब किसी और क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक आ सकता है, और ये आ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो बात करते हैं हम सिमेट्री की। अब यहाँ आपको सिमेट्री कहाँ देखने को मिल रही है? पैरा पोजीशन पे सिमेट्री होती है ज़्यादा। पैरा ज़्यादा सिमेट्रिक होता है ऑर्थो और मेटा से। आगे चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। एल्काइल हैलाइड क्या है आपका? RX। उससे बनाना है आपको एल्कीन, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। इज क्लासिफाइड एज एलिमिनेशन मेथड, यही बोल सकते हो आप। डी हाइड्रोजन हेनोजिनेशन रिएक्शन, इसे आप एलिमिनेशन कह सकते हो क्योंकि उसमें से H और Cl निकलता है, या डी हाइड्रोजन हेलोजन और हेलोजिनेशन, ये नाम भी ठीक है। अगला, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर। देखो, ये क्वेश्चन देखा था अभी, क्लोरोफॉर्म एयर। अब वापस आ जाओ, दोबारा आ गया सेम क्वेश्चन। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। कौन सी गैस? फॉस्फीन गैस, ठीक है। अब देखो, पिछले नामों में से टीयर गैस, मस्टर्ड गैस के बाद से क्लोरीन गैस ही है, वो तुम्हें पता है, क्लोरीन Cl2 होता है। आगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन अकर इन विच रिएक्शन? SN1, SN2 या दोनों? अगर हम इन्वर्जन को देखते हैं तो हम एक बार SN1 और SN2 को देख लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास ये है और अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव टेंडेंसी रखता है, तो पीछे से आके अटैक करेगा, और पीछे से आके अटैक करेगा तो वो यहाँ लगेगा। फिर इन दोनों में से इनको डॉट से दिखा देते हैं। न्यूक्लियोफाइल लगा रह जाएगा और X हट जाएगा। अब जरा पूरी रिएक्शन को देखो, तो आपको इस X की पोजीशन इन्वर्टेड दिखेगी। ये है आपकी SN2 रिएक्शन, तो जवाब हुआ ए। आगे, रेसमाइजेशन अकर इन, अच्छा,
रेशमाइजेशन उसमें होगा जिसके अंदर दो चीज़ें हों। पहले मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये एक चीज़ है पी क्यू आर एक्स, इस एक्स को हटा के मैं वाई लगा रहा हूँ और मैंने इसको ऐसे का ऐसा ही रखा, ठीक। तो इसे बोलते हैं रिटेन करके रखा, रिटेंशन। और अगर मैं इसको पलट देता, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ जो केमिकल है, अगर मैं इसको पलट के इधर कर देता एक्स को वाई, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। ये हो गया आपका बी। अगर मैं ए और बी को इक्वल रेशो में ऐड करूं तो मुझे मिलता है रेसमिक मिक्सचर। अब चेक करो जरा इसको, ठीक है। तो SN1 में हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों देखने को मिलता है। तो इसमें जो हमें मिलेगा वो रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक। SN2 में हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल? कौन सी रिएक्शन फिजिबल है? देखो, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फिजिबल नहीं है इसके साथ NaCl बाहर करके ये बनाने के लिए, ठीक है, ROR। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फिजिबल है। ये विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सही है भाई, क्योंकि ये RX का भी क्वेश्चन बैठ रहा है। विलियमसन सिंथेसिस में हम ये कहते हैं कि टर्शियरी हैलाइड ROR नहीं देता। अगर आप इसको कराना ही चाहते हो, ये बनाना चाहते हो, तो आप इसको ऐसा लो, टर्शियरी लो आप ONA और प्राइमरी लो हैलाइड, तो बेहतर रहेगा, ठीक है, तो बन जाएगा। अगर ये होता भी तो काम बन जाता, तो वो फिजिबल होता, ठीक है। रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद अल्कोहलिक KOH आपको एल्कीन देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां लगेगा। अब लग यहाँ पे भी सकता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। सेटजेफ रूल कहता है जो जितना ज़्यादा घिरा हुआ है वो आसानी से अपना एच आयन छोड़ेगा। तो आंसर होना चाहिए 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, रुकिए, एल्कोहलिक की वजह से ऑल तो आएगा ही नहीं, 1 फिनाइल प्रोपमनी, ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? अब जरा ध्यान दो, SN1 रिएक्शन की तरफ टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी कम, प्राइमरी और कम। SN2 के तरफ प्राइमरी कम होता है, प्राइमरी ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कम, टर्शरी और कम, ठीक है। ये तो स्टेबिलिटी हो गई SN1 और SN2 की। और इन दोनों के लिए ही सेम रहता है ये RF, उससे ज़्यादा RCl, उससे ज़्यादा RBr और सबसे ज़्यादा RI, ठीक है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्शरी देखने को बेंजीन मिल रहा है, बेंजीन भी ध्यान रखना, बेंजीन और आप बोल सकते हो एलाइल भी आसानी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये एलाइल है आपका, एक कार्बन छोड़ के, ये भी SN1 अच्छी करेगा। यहाँ बेंजीन आ गया, बेंजाइल आ गया, बेंजाइल भी अच्छी करेगा। दो जगहों से घिरा हुआ है, एक दो, ब्रोमीन किससे जुड़ा है ये आपका, इस कार्बन से, तो सबसे अच्छी C करेगा, ठीक है। एक
वो सेकेंडरी है। दूसरा, उसके पास 200 बेंजीन है, ये ज़्यादा सराउंडेड है। आगे चलते हैं। विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलिन। ये है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है टोलिन। अगर मैं यहाँ पे 2 सोडियम दूँ और CH3Cl दूँ, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स फिटिक, और बन जाएगा टोलिन। तो हम यहाँ बात करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो इसके लिए हमें सारे बनाने पड़ेंगे। देखो बेंजीन दिख रहा है सब में। एक में 1 और 2 पे डाइक्लोरो है, एक पे 1 और 4 पे, एक पे 1 और 3 पे। वैसे तीनों का लगभग सेम ही होता है, हम 1 और 4 को ले सकते हैं सिमिट्री की वजह से। ठीक है, अगर यूं बोले कि क्या तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो हाँ ऑलमोस्ट सेम वाला भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन सी होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई ABCD। यहाँ क्या बनेगा? अगर AgCN है, सुनना जरा, तो NC बनेगा, C2H5 NC। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इसका रीजन है C2H5CN। मैं बता देता हूँ रीजन। KCN जो है वो पहले से आयनाइज होता है, इसलिए वो CN आयन प्रोड्यूस करता है। CN आयन C और N दोनों से जुड़ सकता है। C से इसलिए जुड़ता है क्योंकि CC का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। AgCN जो होता है वो पहले से आयनाइज नहीं होता, तो वो वहाँ पर उसको मजबूरन जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर पे अटैक करना पड़ता है। अल्कोहलिक KOH हमें एल्कीन देगा, और फिर अल्कोहलिक KOH कुछ गलत लिखा होगा, एक्वस होगा एक। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आप ये सारा चेक कर लेना। आगे चलते हैं। दिख रहा था ये कट जाता है बेटा थोड़ा सा। ये देखो, अब देख लो आप, ये स्क्रीन ना कभी कभी कट जाती है, तो देख लिया करो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि इसकी तीनों जगह अवेलेबल है, ये सबसे कम है। उल्टा बोल दिया बेटा, न्यूक्लियोफिलिक है ये, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। हाँ सॉरी, एक बार यहाँ ध्यान दो, मैं दोनों बातें बताता हूँ। अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाए तो यहाँ 3 जगहों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में इलेक्ट्रोफाइल का जवाब दे दिया। यहाँ बात कर रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो इंक्रीज करता है माइनस आई इफेक्ट और इंक्रीज करता है टेंडेंसी टू टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पास सबसे ज्यादा NO2 लगे हुए हैं, तो आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो रेसमाइजेशन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH? रेसमाइजेशन वो करता है जो SN2 करे। ठीक है, SN2 वो करेगा जो ज्यादा सराउंडेड होगा। ठीक है, ये है प्राइमरी, ये SN1 करे, उल्टा बोल दिया, SN1 करे। SN1 वो करेगा जो ज़्यादा सराउंडेड होगा, ये प्राइमरी है, ये भी पार्शियल प्राइमरी है, प्राइमरी ही है, ये तो सीधा साधा है। इसको मैं 0 डिग्री बोल देता हूँ, या फॉर्म, ये है सेकेंडरी। तो ये SN1 अच्छी करेगा, इसलिए ये रेसमाइजेशन कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखें, तो ये अकायरल है, ये भी अकायरल है, ये ज्यादा अच्छा और रेलेवेंट पॉइंट है, ये भी अकायरल है। कायरल कंपाउंड ही रेसमाइजेशन कर सकता है, ही है अब तो। आगे चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस KOH इज क्लासिफाइड एज। अब देखो ये एल्काइल हैलाइड है,
इसको NaOH दिया, OH आयन ने X को रिप्लेस किया, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन है नहीं ये, डिहाइड्रेशन, पानी नहीं निकल रहा है इसमें कोई, डिहाइड्रोजन हेलोजनेशन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, असर्शन रीजन पे ध्यान देंगे। देखो, असर्शन है inversion of configuration is observed in SN2 reaction। क्या हमें SN2 में इन्वर्जन दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। द रिएक्शन प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, नहीं वहां कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन बनता है आपका SN1 में। ठीक है, SN1 में पहले एक हेलोजन हटेगा, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। असर्शन, इन्वर्जन ऑफ configuration is observed when 1-bromobutane is hydrolyzed। 1-bromobutane अगर हाइड्रोलाइज करेगा तो इन्वर्जन दिखेगी, क्योंकि वो SN2 करेगा। द रिएक्शन SN2 प्रोसीड विथ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, असर्शन भी ठीक लग रहा है यहाँ पे, रीजन भी ठीक लग रहा है। ठीक है, दोनों ठीक है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। आगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोफॉर्म आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको कि RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है दोनों के लिए, SN1 और SN2, उससे कम RBR, उससे कम RCl और सबसे कम RF। आई की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। रीजन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ RI इज लेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, और दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट भी करती है, इसका ऑप्शन होगा ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। अरे ये कट तो नहीं गया था, नहीं, ठीक है, ये दिक्कत है थोड़ी बेटा, ये ना कभी कभी कट जाता है, अगर किसी वीडियो में कट जाए तो मेंशन कर देना, ठीक है। असर्शन, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरोबेंजीन एट रूम टेम्परेचर। क्या क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में दिक्कत आएगी? बात तो ठीक है। CCl बॉन्ड इज गेटर वीकर, नहीं, ये वाली बात गलत है, इसका असर्शन ठीक है। ठीक है, रीजन इसलिए गलत लग रहा है, रेजोनेंस से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्टेबल होता, अनस्टेबल नहीं। असर्शन इज करेक्ट। असर्शन, अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल तो नहीं कह सकते, मिसिबल सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड हैव हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्राइड कार्बन, बात तो ठीक है, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर असर्शन भी करेक्ट बोल सकते हो आप, पोलर नेचर है इसलिए थोड़े से तो सॉल्युबल होंगे, अल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर नेचर की वजह से थोड़े से सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो यहाँ मेन चीज देखी जाएगी वो देखी जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एब्सेंस की वजह से इनसॉल्युबल होंगे। असर्शन रीजन ठीक है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला, असर्शन, CH3 होल थ्राइस यानी कि टर्शरी OCH3 गिव्स CH3 होल थ्राइस CI एंड CH3OH ऑन ट्रीटमेंट विद HI, ये हम कर चुके हैं अल्कोहल में। ठीक है, हाँ ये देता है, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म है, ये बात भी ठीक है, मैंने बताया था आपको उस वक्त, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाता है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजोइक एसिड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। असर्शन, एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गलत।
कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड, सही। तो डी ऑप्शन होगा, रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। यहाँ हमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन के। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, देखो जैसे ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होता है, इसको देख लो, ये किस किस ईयर में आए हैं। और आपने ये भी देखा कि कॉन्सेप्ट रिपीट भी कर रहा है, कोई 2023 में क्वेश्चन था तो 2024 में वापस आ गया। तो कोशिश तो यही है कि आपके पीवाईक्यूज सारे हो जाएं, जिससे वो 2025 में भी वापस आ जाए और आपके बढ़िया नंबर आ जाए। तो हमने दो चीज़ें देखी है पीवाईक्यूज में, अभी एमसीक्यूज और असर्शन रीजन। नेक्स्ट मैं आपकी वीडियोस बनाऊंगा केस स्टडी की। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।